हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऐसे को। ये ऐसे होगा कोरोना वायरस पर। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए। एसएससी के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। सारे जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको आप कवर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी लेटर की भी आप सीरीज को देख सकते हो। आप जितने इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं उनको भी तैयार कर सकते हो। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उनको तैयार कर लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो आप, जो आपको हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगी। ठीक है, आपके सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप 30% डिस्काउंट पर इनको ले सकते हो। ठीक है, और आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। ऐसे और लेटेस्ट दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी आपको। राइट फ्रेंड्स, तो आप इन बुक्स को ले सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो बेहतर तरीके से। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। तो शुरुआत कैसे करनी है फ्रेंड्स, देख लेते हैं इस टॉपिक को कैसे आप एक्सप्लेन करोगे। तो कोरोना वायरस आर टाइप्स ऑफ वायरसेस दैट टिपिकली अफेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ठीक है, यानी आप बता सकते हो कोरोना वायरस क्या एक तरह के वायरसेस हैं जो कि क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, मैमल्स में और इंक्लूडिंग ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन को भी इफेक्ट करते हैं। राइट, तो यहां पर आप इस तरह से लिख सकते हो, दे आर एसोसिएटेड विद कॉमन कोल्ड, निमोनिया एंड सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी SARS। ठीक है, यानी जो वायरस होते हैं ये किससे एसोसिएटेड होते हैं, कॉमन कोल्ड से रिलेटेड होते हैं, निमोनिया और अदर जो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं, उससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, दीज वायरसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिटवीन 15 एंड 30% ऑफ कॉमन कोल्ड। ठीक है, यानी इन वायरसेस की वजह से 15 to 30% जो कॉमन कोल्ड की वजह से ही ये वायरस होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप इसके बारे में बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरुआत आप बेसिकली यहां पर इस तरह से करोगे। इसके बाद आगे मूव करते हैं। ह्यूमन कोरोना वायरसेस यानी HCOV वर फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1960s इन द नोजेस ऑफ द पेशेंट्स विद कॉमन कोल्ड। ठीक है, यहां पर आप इसकी हिस्ट्री बता सकते हो कोरोना वायरस की, कि कोरोना वायरस जो है फर्स्ट आइडेंटिफाइड किया गया था 1960s में। ठीक है, 1960 में पहली बार इसको आइडेंटिफाई किया गया था और ये बेसिकली पेशेंट्स में मिले थे जो कि कॉमन कोल्ड से बेसिकली बीमार थे। ठीक है, उनकी नोज में ये वायरस मिला था फर्स्ट टाइम। राइट, कोरोना वायरसेस वर गिवन देयर नेम बेस्ड ऑन द क्राउन लाइक प्रोजेक्शंस ऑन देयर सरफेस। ठीक है, कोरोना वायरस का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि जो कोरोना वायरस है वो एक तरह से क्राउन लाइक प्रोजेक्शन है उसके सरफेस पे। ठीक है, जिसको बेसिकली क्राउन बोला जाता है, उसी को कोरोना बोला गया। ठीक है, जिसको लैटिन में कोरोना बोला जाता है, जिसका मतलब होता है क्राउन। ठीक है, तो इसी से ये नाम इसका पड़ गया कोरोना वायरस। ठीक है, तो कोरोना यहां पर आप इसको बता सकते हो, इस तरह से लिख लोगे इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा इसको कैसे आपको लिखना है, कैसे इस टॉपिक को यहाँ पर शुरुआत करोगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आप इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हो इसके बारे में। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं। अमंग ह्यूमंस इन्फेक्शन मोस्ट ऑफन ऑकर ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। ठीक है, यानी ह्यूमंस में जो इन्फेक्शन है वो सबसे ज्यादा कब होता है, विंटर मंथ्स में होता है। ठीक है, इट इज नॉट अनकॉमन फॉर अ पर्सन टू बिकम इल विद अ कोल्ड that is caused by coronavirus and can catch it again about 4 months later। ठीक है, यहाँ पर आप यही बता सकते हो कि जो ये इन्फेक्शन है वो विंटर मंथ्स में होगा, साथ ही साथ ये एक तरह से जो पर्सन इल है कोल्ड से उसको भी कोरोना वायरस हो सकता है, और अगर वो ठीक हो जाता है तो अगेन 4 मंथ्स बाद फिर से हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो कि कैसे बेसिकली इस यहाँ पर ये वायरस जो है कैसे आपको बेसिकली इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मूव करते हैं हम लोग। कोल्ड और फ्लू लाइक सिम्टम्स यूजुअली सेट इन फ्रॉम 2 to 4 days आफ्टर कोरोना वायरस इन्फेक्शन। ठीक है, यानी कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बाद कोल्ड या फिर फ्लू लाइक सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। राइट, एंड दे आर टिपिकली माइल्ड, और ये बहुत ही माइल्ड होते हैं, नॉर्मल होते हैं। ठीक है, हाउएवर सिम्टम्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन।
हालांकि आप ये कह सकते हो कि जो सिम्टम्स होते हैं वो पर्सन टू पर्सन वैरी करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग सामने आए हैं जिनमें कोई सिम्टम्स ही नहीं थे लेकिन उनमें भी कोरोना वायरस, वो भी कोरोना पॉजिटिव थे। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसके बारे में इस तरह से बता सकते हो, राइट। एंड सम फॉर्म्स ऑफ वायरसेस कैन बी फैटल, और कुछ इसके ऐसे भी फॉर्म्स हैं जो कि काफी ज्यादा फैटल हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करोगे। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में ही। इन 2019 द सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC स्टार्टेड मॉनिटरिंग आउटब्रेक ऑफ न्यू कोरोना वायरस यानी 2019 NCOV, जिसका नाम है न्यू कोरोना वायरस। ठीक है, यानी 2019 में CDC ने बेसिकली मॉनिटरिंग शुरू की कोरोना वायरस आउटब्रेक को लेकर के, राइट। अथॉरिटीज फर्स्ट आइडेंटिफाइड द वायरस इन वुहान, चाइना। जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया इस वायरस को, कहां पर, वुहान में, जो कि चाइना में है। मोर देन 1000 पीपल हैव कॉन्टेक्टेड द वायरस इन चाइना, और शुरुआत में जब इसको फर्स्ट आइडेंटिफाई किया गया था तब करीब 1000 से ज्यादा लोग जो थे वो कॉन्ट्रैक्टेड थे, एक तरह से कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड थे, राइट। तो यहां पर आप बता सकते हो इस तरह से health authorities have identified several other people with 2019 NCOV यानी कोरोना वायरस अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि हेल्थ अथॉरिटीज ने ये भी आइडेंटिफाई किया कि कुछ अदर ऐसे पीपल हैं जिनको कोरोना वायरस है अदर कंट्रीज में भी, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, इंक्लूडिंग 5 इंडिविजुअल्स इन यूनाइटेड स्टेट। ये शुरुआत की बात हो रही, जब बेसिकली फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया गया था तब 5 पीपल यूनाइटेड स्टेट्स में भी थे। ऑन 31 जनवरी 2020 द वायरस पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन यूएस, और यूएस में सबसे ज्यादा यहाँ पर तेजी से बढ़ता गया। 31 जनवरी 2020 तक जो ये वायरस है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता गया। ठीक है, तो यहां पर आप बता सकते हो कि शुरुआत में इसको बेसिकली अगर रोक लिया जाता तो इतनी ज्यादा तबाही ना होती, इतने ज्यादा लोग इससे ना मरते, राइट। इसके बाद देखो फाइनली हम लोग कंक्लूजन की ओर मूव करते हैं। WHO हैव डिक्लेयर्ड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी रिलेटिंग टू कोरोना वायरस, न्यू कोरोना वायरस। ठीक है, यानी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बेसिकली डिक्लेयर की न्यू कोरोना वायरस को लेकर के। द वायरस रिस्पॉन्सिबल कैन बी डायग्नोस्ड बाय टेकिंग अ सैंपल ऑफ रेस्पिरेटरी फ्लूइड्स और ब्लड। अब आप ये भी बता सकते हो ये जो वायरस है इसको डायग्नोस भी किया जा सकता है रेस्पिरेटरी फ्लूइड से या फिर ब्लड के सैंपल लेकर के। ठीक है, तो यहां पर आप बता सकते हो इस तरह से। उसके बाद फाइनली हम लोग मूव करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कंक्लूजन के लास्ट पैरा में। ह्यूमन कोरोना वायरस कैन नॉट बी कल्टिवेटेड इन लेबोरेटरी इजिली अनलाइक द राइनो वायरस, अनदर कॉज ऑफ द कॉमन कोल्ड। ठीक है, यानी कि आप ये बता सकते हो ह्यूमन कोरोना वायरस को आसानी से लेबोरेटरी में नहीं कल्टीवेट किया जा सकता, जैसे कि हम लोग राइनो वायरस को कर सकते हैं जो कि कॉमन कोल्ड का ही एक कारण है, राइट। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू गॉज द कोरोना वायरस इम्पैक्ट ऑन नेशनल इकोनॉमीज एंड पब्लिक हेल्थ। ठीक है, यानी यही कारण है, इसी वजह से एक तरह से हम कोरोना वायरस के इम्पैक्ट को गॉज नहीं कर सकते, माप नहीं सकते। नेशनल इकोनॉमीज और पब्लिक हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो पूरी तरह से नहीं देखा जा सकता, लेकिन हम अनुमान जरूर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो, यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप इससे रिलेटेड दे दोगे। बाकी यहाँ पर शुरुआत को लेकर के सारा यहाँ पर डेटा था। अगर आप और इसको एडवांस लेवल में देखना चाहते हो तो जो करेंट डेटा वो भी दे सकते हो, लेकिन वो वेरी कर रहा है, तो इस वजह से आप बेसिक जो चीजें हैं यहाँ पर वो ही ऐड कर दो, आसानी से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप इस टॉपिक को लिख सकते हो और आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा आपको। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिए अपने सभी फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके सजेशन भी दे सकते हो। अगर कोई टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं उस पर भी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पे ही फॉलो कर सकते हो और मेरे कोर्सेज को देख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलता है अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।